था 12 पेज पे, वो कुछ फालतू का ही लिखा हुआ है, वैसे तो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। उसमें सिर्फ ये वाली की स्टडी है, इसको आप देख लीजिएगा। समझ में नहीं आए तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको भी आपको बता दूंगा। लेकिन यार ये सब तो ये चीज़ें आपको खुद ही करनी चाहिए, तब आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ओके, सो गाइस, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट के बारे में हमने पहले बात करी थी, है ना। तो हमने पहले मैनेजमेंट के बारे में बात करी थी, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो जो फर्स्ट इसका फीचर है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना है, याद तो करना ही नहीं भाई, अपने दिमाग में रखना है। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। मैनेजमेंट जो है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज एम करता है कि आपको अचीव करना है अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जैसे आपके मॉम डैड भी मैनेजमेंट करते होंगे, आप मैनेजमेंट कर रहे हैं अपनी क्लास 12th के लिए कि आपको फुल मार्क्स चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए बिजनेस स्टडीज़ में, और जिसलिए आप मेरा चैनल भी देख रहे हैं। तो अब वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैनेजमेंट जो है आपका एक जो मेन एम है, आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। एंड देन आता है हमारा द फंक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ जो मैनेजर है वो लीड करता है, अचीव करना है। बिल्कुल जो मैंने आपको बताया कि आपको अपने मैनेजमेंट आप तभी करते हैं कि मेरे को अपने गोल को अचीव करना है, जो भी मेरा गोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कंपनी है, मान लो कि एक्स लिमिटेड आपकी एक कंपनी है, बहुत ही प्यारी प्यारी कंपनी है, और आपने गोल बना रखा है कि मेरे को 101 आपने 10 लाख यूनिट्स को आपको करना है, प्रोड्यूस करना है 10 लाख यूनिट्स को, है ना। तो आपके दिमाग में ये चीज़ आई, तो अब आपके दिमाग में आता है भाई मेरे को इतना प्रोड्यूस करना, तो मैं मैनेजमेंट कुछ ऐसे तरीके से करूँगा कि मैं अपने गोल को अचीव कर लूँ, जो मेरा कॉमन गोल है। ठीक है, और वही है, देखो यहाँ पे इतना अच्छा चार्ट ही बना रखा है कि यहाँ पे जो मेरा मैनेजरियल फंक्शन है ये एम करता है कि मुझे गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है। ठीक है, एंड देन अब आता है हमारा सेकंड वाला। देखो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। अब ये परवेसिव क्या चीज़ है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, है ना। ये देखो, परवेसिव का मतलब है कि हर जगह है, ये एवरीवेयर है, एवरीवेयर। जो ये हमारा परवेसिव है ये एवरीवेयर है इन द एनवायरनमेंट, हमारे मैनेजमेंट में। तो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ जो आप परफॉर्म करते हैं अपनी ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे आपके, देखो अभी आप बाद में अभी आप पढ़ोगे, आपका डिपार्टमेंट्स होते हैं टॉप, मिडल और आपके होता है लास्ट, लोअर। तो ये आप पढ़ने वाले हैं, बस आप मेरे साथ बैठे रहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हर डिपार्टमेंट में नीडेड है, चाहे आप टॉप हो, चाहे नीचे हो, चाहे ऊपर हो, कुछ भी हो, आप हर जगह नीडेड है मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट करते हो ताकि आपको गोल अचीव हो सके तगड़े तरीके से। एंड मैनेजमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट है हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे छोटी हो। भाई आप मुकेश अंबानी जी को ले लीजिए, उनके में भी मैनेजमेंट अप्लाई होती होगी, और एक छोटी सी शॉप में भी मैनेजमेंट अप्लाई होती है। मैनेजमेंट के बिना आप एक प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। जो मैनेजमेंट है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल होता है। और वॉट मैनेजर्स डू इन यूएसए, जर्मनी आप एग्जांपल लिखा हुआ है कुछ करके, और जापान इज सेम, बिल्कुल सब जगह सेम है यार। हाउ दे डू, ये वो उनके करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट वो एट द एंड तो वो मैनेजमेंट ही कर रहे हैं ना। तो ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट, हमारा सेकंड भी हो गया। ओके, एंड देन अब हम आते हैं हमारे प्यारे प्यारे थर्ड में, जिसका नाम है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम सिंगल एक्टिविटी को कर रहे हैं, बिल्कुल ही। मैनेजमेंट में मल्टी डायमेंशनल में क्या आता है, हमारा पहला आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, है ना। तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 1 मिनट, मैं इसको पहले हटा दूँ। तो बिल्कुल, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में भी। चलो 1 मिनट, ठीक है। चलिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क हमने देखा, और मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो देखिए इसमें क्या क्या है इसके अंदर, मैनेजमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशनल। क्यों
जो मैनेजमेंट है और वर्क क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमारी सेटअप होती है, जो भी टास्क को परफॉर्म करती है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव तो भाई अपने गोल को अचीव करना ही है ना, बिल्कुल ही। अब उनका मेन ऑब्जेक्टिव तो वही है। अब जो वो टास्क कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है उनके नेचर ऑफ बिजनेस पे। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जांपल भी लिखा हुआ है, वर्क टू बी अकम्पलिश्ड इन स्कूल इज़ providing education, in hospital is to treat patients, in industry to manufacture some product। सो मतलब जैसे कि आप वर्क करते हैं स्कूल में, आप एजुकेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं हॉस्पिटल में, तो ये नॉर्मल जो वर्क है, मैनेजमेंट इन वर्क आपका अप्लाई होता है। जो भी आपका नॉर्मल वर्क है, तो मैनेजमेंट वे वर्क श्योर करता है कि आप अकम्पलिश कर रहे हो अपने वर्क को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, जो हमने पहले देखा था। अब आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या है? देखो भाई, आपको पता है पीपल जो है आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज होगी, ह्यूमन कैपिटल होगी आपकी, ये आप बाद में देखोगे अपने, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज होगी आपकी। और इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट होता है, ये आपके पीपल ही होते हैं, लोग ही होते हैं मैनेजमेंट में, जो भी वो स्किल्ड पर्सन्स होते हैं। तो मैनेजमेंट हैज़ टू गेट टास्क अकम्पलिश थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड इन देयर वीकनेस इररिलेवेंट। तो मैनेजमेंट का काम है स्ट्रेंथ बनानी है अपनी कंपनी की, ठीक है। एंड देन आता है हमारा मैनेजिंग पीपल हैज़ टू डायमेंशन है, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल नीड्स एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप नीड। बिल्कुल, आपके मैनेजमेंट को पीपल के लिए बोल रहा हूँ, टू डायमेंशन है कि आप टेक केयर कर रहे हो एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल की नीड की, और आप टेक केयर कर रहे हो ग्रुप ऑफ पीपल की। तो ये दोनों याद रखना। अब ये भी आपका MCQ में आ सकता है यार। अब चाहे आपका 50% सिलेबस जो भी रिड्यूस हो गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ाता रहूँगा सारा का सारा। एंड देन आता है हमारा C, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखो, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या है, ऑपरेशन रेफ़र करता है एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, जिसमें आपको पता है आपकी जो भी प्रोडक्शन साइकिल होती है कि आप बाय करते हो अपने इनपुट्स को और उनको कन्वर्ट करते हो आप फिनिश गुड्स में बिल्कुल अच्छे से। एंड मैनेजमेंट ऑफ जो ऑपरेशन होता है, उसमें आप क्या करते हो, मिक्स करते हो। मतलब मैनेजमेंट के कुछ ऐसे तरीके से आप मिक्स करते हो, कुछ ना कुछ ऐसे तरीके से आप ऑपरेशंस लगाते हो कि आप अपना काम इफेक्टिवली कर ही लेते हो भाई। सो डिसाइड करते हो व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, हाउ इट हैज़ टू बी डन एंड हु विल डू इट। क्या कहा मैंने, दोबारा देखिए भाई, क्या है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या है, आप ऐसे डिसाइड करते हो कि क्या वर्क करना है, व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, हाउ एंड हु। क्या कहा मैंने, व्हाट, हाउ एंड हु। तो मैंने ये कहा है व्हाट, हाउ एंड हु, देखा। तो ये 3 भी आपको याद रखने हैं। याद तो रखना नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। देन आता हमारा मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हर जगह हमेशा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में रहेगा। सिर्फ क्लास 12 के बाद ही आप मैनेजमेंट नहीं करोगे अपनी कि भाई मेरे को एक गोल अचीव करना था, बस मेरा काम हो गया, इस मेरी ज़िंदगी अब मैं त्याग रहा हूँ। नहीं भाई, आपको मैनेजमेंट हमेशा नेवर एंडिंग होती है। हर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हर कंपनी में मैनेजमेंट नीडेड है। आपकी प्लानिंग हो, आपकी ऑर्गेनाइजिंग हो, आपकी डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ऑल द मैनेजर्स ऑल टाइम, समटाइम्स दे आर डूइंग प्लानिंग, देन स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सब कुछ यार ये नीडेड है। ये पूरा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैनेजमेंट कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट हर जगह एंड हर जगह तो परवेसिव होता है, बट मैनेजमेंट जो है आपका कॉन्टीन्यूस, बिल्कुल ही नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ फंक्शन है। ये बात ध्यान रखना। ये भी हो गया आपका, बहुत इंटरेस्टिंग था ना। देखो भाई, इंटरेस्ट से पढ़ोगे अपने आप आएगा समझ में। अब आते हैं अपने लास्ट पे जो हम करने वाले हैं। अभी रुकिए, अभी मैं अपना निकाल लूँ प्यारा प्यारा पेन। तो देखिए, सिंपल मैनेजमेंट जो है, 5th जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो आती है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। बिल्कुल, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी होती है भाई। सिंपल, मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर करता है कि भाई ग्रुप ऑफ पीपल क्या ही होता है, इन्वॉल्व होते हैं मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में। ईच इंडिविजुअल जो भी होता है वो परफॉर्म करता है अपना अपना रोल। बिल्कुल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये अपना रोल कर रही है, यहाँ पे ये अपना रोल कर रहा है, यहाँ पे ये लौंडा अपना
अपना वर्क कर रहा है, यहाँ पे ये तो तीनों का डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं, तीनों अपनी अपनी मैनेजमेंट कर रहे हैं बैठ के। सो और अगर और बट इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एक सिंगल गोल होता है भाई, ये काम तो कर रहे हैं बट एक सिंगल गोल के लिए मान लो 100 लाख, मान लो 1 करोड़ ही मान लो यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है। तो आपको जो मैंने आपको कहा, देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शन को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इवन द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इफेक्ट करते हैं हर इंडिविजुअल को, हर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। सो इट ऑलवेज रेफर टू अ ग्रुप एंड नॉट द इंडिविजुअल। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, एक सिंगल गोल को अचीव करने के लिए हमेशा एक बंदा ही नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि यही सारा काम कर लेगी, सारी मैनेजमेंट यही कर लेगी। डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट डिपार्टमेंट से नीडेड है टू डू मैनेजमेंट प्रॉपरली। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक, बिल्कुल मैम। अब आपका जो मैनेजमेंट है, आपका एक डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट जो है हैज़ टू मेक चेंजेस, बिल्कुल। डायनामिक का मतलब क्या है, आपको चेंजेस होते रहते हैं और आपको चेंजेस करते रहते हो आप मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट में जो है has to make changes in goals, objectives and other activities according to changes taking place in the environment. Environment, आपके business environment जो अभी आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मैनेजमेंट के गोल को, मैनेजमेंट के प्रोसेस को, जो भी आप उसमें अप्लाई कर रहे हो वो आप पर्टिकुलरली अपने इन्वायरमेंट में आप चेंज करते रहते हैं। चेंज मतलब चेंज करते रहते हैं। देखो भाई राइटिंग में अजीब सी होगी, तो देखो चेंज करते रहते हैं। अब मान लो आपके बाहर का इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे कि सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, पॉलिटिकल जितने भी है, हैज़ क्रिएट इन्फ्लुएंस होता है हमारे मैनेजमेंट पे, है ना। तो ये जो चेंजेस है ये टेक प्लेस आपको करते रहने पड़ेंगे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो आप चैप्टर पढ़ोगे सेकंड या फिर थर्ड, तो इसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको मैनेजमेंट में चेंज करते रहना पड़ेगा। दैट्स वाई मैनेजमेंट में आपको चेंजेस करते रहना पड़ेगा। तो ये आपका केस स्टडी में आ सकता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अब आता है इंटेंजिबल का मतलब मैनेजमेंट को आप छू सकते हो, पता फील कर सकते हो नहीं, इसको आप फिजिकली फील नहीं कर सकते। मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन, इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। इसके प्रेजेंस को सिर्फ और सिर्फ आप फील कर सकते हैं कि भाई हाँ मैनेजमेंट हो रही है, लेकिन भाई ये मैनेजमेंट कोई एक आदमी है क्या, कोई मैनेजमेंट कोई वो है क्या, नहीं भाई, होता तो आदमी तो होता है, लेकिन भाई मैनेजमेंट को आप फील कर सकते हैं, आप इसको फिजिकली टच नहीं कर सकते। जो एक इंसान मैनेजमेंट कर रहा है उससे आप टच नहीं कर सकते उसकी मैनेजमेंट को कि भाई हाँ उसने यहाँ से मैनेजमेंट निकाली, यहाँ पे आप उसे टच कर रहे हो, भाई ऐसे कुछ भी नहीं है। सो तो जो प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट है वो फेल्ट होता है बाय सीइंग ऑर्डर लाइन्स एंड कोऑर्डिनेशन इन वर्किंग इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अब ये हमने 7 कर लिए। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा हमारे लिए बहुत ज़्यादा नीडेड है कि हम कमेंट्स देख पाएँ। अगर आपके कमेंट्स नहीं आएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और कहाँ हमारी गलतियाँ हो रही है। अगर आप हमें गलतियाँ भी नहीं बताएंगे तो फिर कुछ फ़ायदा भी नहीं है ना। सो वही मैं आपको बताता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, एंड साथ साथ आपको कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। सो अब इसको एक बार अपने दिमाग में दोहराइए, अपने दिमाग में याद करिए। मैनेजमेंट हमने किया, गोल ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट हर जगह नीडेड है, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, मैनेजमेंट कॉन्टीन्यूस है, मैनेजमेंट है ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन है, मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। सो 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल हो गया। सो थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।